बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये जो लेक्चर है हमारा, ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक है फ्रैक्शन शॉर्टकट्स और दूसरा हिस्सा है वर्ड प्रॉब्लम्स। फ्रैक्शन शॉर्टकट्स में हम वो मुख्तसर तरीक़े जो फ्रैक्शंस पर मुख्तलिफ़ अवामिल मैथमेटिक्स या अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो परफॉर्म करते हैं, वो कौन से मुख्तसर तरीक़े हैं इन अवामिल को सरअंजाम देने के लिए शॉर्टकट कहलाते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जो दो अवामिल हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस है, वो हम फ्रैक्शंस पर एक मुख्तसर तरीके से किस तरह परफॉर्म करेंगे। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए जो शॉर्टकट वे हैं वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हमने पहले जो लेक्चर पढ़े थे उन लेक्चर्स में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए एलसीडी मालूम करते थे, एलसीएम मालूम करते थे। इसके बाद जो है फ्रैक्शन को रेज करते थे और फिर इसकी एडिशन पॉसिबल होती थी या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होती थी। अभी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये एक फास्टेस्ट वे है दो फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए या सब्ट्रैक्ट करने के लिए। तो आइए देखते हैं, इस मिसाल से ये वाज़ेह हो जाएगी कि इस तरीके में हम क्या करते हैं। तो इस तरीके में हम ये जो फर्स्ट फ्रैक्शन की टॉप नंबर है वो दूसरे फ्रैक्शन की बॉटम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दूसरे फ्रैक्शन की जो टॉप है वो फर्स्ट फ्रैक्शन की बॉटम से मल्टीप्लाई करते हैं। जिस तरह के यहाँ पे हमने किया 5 मल्टीप्लाइड बाई 8 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाई 6 और फिर दोनों को ऐड करते हैं। बॉटम नंबर के लिए हम ये दो बॉटम नंबर्स जो है ये मल्टीप्लाई करते हैं। जिस तरह यहाँ पे हमने सॉल्व किया है 5 ओवर 6 प्लस 3 ओवर 8, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया है 5 और 8 को, 5 को 8 से मल्टीप्लाई किया है और 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया है। तो इससे जो रिज़ल्ट आए हैं वो हमने ऐड किए हैं, दोनों को हमने जमा की है और फिर बॉटम नंबर के लिए हमने ये दो बॉटम नंबर जो है ये मल्टीप्लाई किए 48 आया इससे। तो ये जब ऐड हो चुके हैं तो इससे 54 आ गया, बॉटम नंबर 48 है। फिर ये रिड्यूस अगर रिड्यूस हो सकते थे तो फिर रिड्यूस करेंगे, यहाँ पे ये रिड्यूस हो सकते हैं, दोनों 2 पे डिवाइड हो सकते हैं। तो 58 जब 2 पे डिवाइड हो जाता है 29 आता है और 48 जब 2 पे डिवाइड होता है 24 आता है। तो ये एडिशन का जो है शॉर्टकट वे है। अभी सब्ट्रैक्शन किस तरह है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन में एक चीज़ का ख्याल आप लाजमी रखें कि सब्ट्रैक्शन में पहला जो है आप पहले फ्रैक्शन की टॉप नंबर को दूसरे फ्रैक्शन की बॉटम नंबर से ज़रूर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ अहम है, वेरी मच इम्पॉर्टेंट है। अगर इस तरह नहीं किया तो फिर इसकी रिज़ल्ट गलत आएगी। यानी सबसे पहले आप फर्स्ट फ्रैक्शन की टॉप नंबर को दूसरे फ्रैक्शन की बॉटम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी मल्टीप्लिकेशन से मतलब इस मल्टीप्लिकेशन जो नंबर गेट होती है इस प्रोडक्ट से आप दूसरे फ्रैक्शन की टॉप नंबर और फर्स्ट फ्रैक्शन की बॉटम नंबर की मल्टीप्लिकेशन से जो प्रोडक्ट आएगी वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। जिस तरह हमने यहाँ पे किया है, यानी 5 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, सबसे पहले से 20 आया है, वह 20 से सब्ट्रैक्ट किया है 3 और 6 की मल्टीप्लिकेशन से जो नंबर आई है 18, ये सब्ट्रैक्ट किए है। तो आप स्टार्ट लेंगे फर्स्ट फ्रैक्शन की टॉप नंबर से और फिर बॉटम नंबर के लिए पहले की तरह हमने दोनों बॉटम नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, इससे 24 आया है, इससे जो रिज़ल्ट आया 2 और 24। फिर ये सिंप्लीफाई भी हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है, तो रिड्यूस हमने किया है 1 और 12 इससे आया है। तो इसी तरीके से आप जो है फ्रैक्शंस को डील करेंगे। और इसके बाद जो है डिवीज़न के लिए भी एक शॉर्टकट है वह है, तो उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, ये शॉर्टकट फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इस इन क्वेश्चंस पे अप्लाई करना है। ये एक एक्सरसाइज है, इस ये करके आपकी मतलब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है इस लेक्चर का वो है फ्रैक्शन शॉर्टकट फॉर डिवीज़न।
फ्रैक्शन शॉर्टकट फॉर डिवीजन, ये दूसरा टॉपिक है आज के लेक्चर का। तो मतलब इस डिवीज़न को किस तरह हम मुख्तसर वक्त में एक मुख्तसर तरीके से करेंगे, क्योंकि फ्रैक्शंस की डिवीज़न जब हम पहले करते थे तो सेकंड फ्रैक्शन को हम इन्वर्ट कर देते थे और फिर इसके बाद इसकी मल्टीप्लिकेशन होती थी। तो यहाँ पे एक मुख्तसर तरीका अवेलेबल है, शॉर्टकट अवेलेबल है डिवीज़न का, फ्रैक्शंस के डिवीज़न का। जैसे जिस इस तरीके को हम एक्सट्रीम्स और मीन्स कहते हैं। एक्सट्रीम्स और मीन्स ये एक फास्टेस्ट वे है, एक तेज़ तरीका है जिससे बहुत जल्द हम दो फ्रैक्शंस को डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये दो फ्रैक्शंस हैं, तो ये हम इस तरह डिवीज़न में लिखते हैं 5/7 डिवाइड बाय 2/3। यहाँ पे ये 5 और 3 ये एक्सट्रीम्स कहलाते हैं, और 2, 7 जो मिडल दरमियान में आते हैं ये मीन्स कहलाते हैं। तो हम इस फ्रैक्शन को इस पे डिवाइड करते हैं तो हम एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ये टॉप नंबर होगी आंसर की, और मीन्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ये बॉटम नंबर होगी आंसर की। या जैसा कि यहाँ पे हमने किया, मल्टीप्लाई द एक्सट्रीम्स, 5 और 3 को मल्टीप्लाई करो टू गेट द टॉप नंबर। 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 15 आया है, ये टॉप नंबर हो गया। अभी मीन्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं 7 और 2 को, तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 इससे 14 आया है जो कि बॉटम नंबर है। तो ये तरीका दो फ्रैक्शंस को डिवाइड करने के लिए, मीन्स एक्सट्रीम्स और मीन्स, ये इस तरीके का नाम है। और इस तरीके से हम तेज़ी से दो फ्रैक्शंस को डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद जो है मैं जितने भी लेक्चर्स पहले हुए हैं उन लेक्चर्स के जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो आपको एक पोस्ट कर दूंगा इस वीडियो में, तो आप ज़रूर उसको सॉल्व कर लें। इससे आपकी जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, जो स्किल है फ्रैक्शन के हवाले से, फ्रैक्शन अरिथमेटिक के हवाले से, वो इम्प्रूव होगी। और आपके जितने भी एग्ज़ाम्स कम्पिटिटिव आएंगे या डेली लाइफ में आपके जितने भी मसाइल फ्रैक्शन के हवाले से आएंगे, आप आसानी से उनको हल कर सकेंगे। थैंक्स। डियर स्टूडेंट्स, ये फ्रैक्शंस की डिवीज़न के कुछ क्वेश्चंस है, ये आपको शॉर्टकट तरीके से मतलब करना है, जो कि है एक्सट्रीम्स और। डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस है वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ये आपको फ्रैक्शन की सूरत में मतलब लिखने के लिए ये कुछ प्रॉब्लम्स दिए गए हैं। ये प्रॉब्लम्स आप फ्रैक्शन की सूरत में लिखेंगे, तो ये क्वेश्चन लाजमी हल करना है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स है ये फ्रैक्शन की एडिशन और सब्ट्रैक्शन के हवाले से हैं। ये क्वेश्चंस आपको ज़रूर हल करने हैं। ये प्रॉब्लम्स आप गौर से पढ़ लें, और जो जहाँ पे एडिशन की ज़रूरत हो आप एडिशन कर लें, जहाँ पे सब्ट्रैक्शन की ज़रूरत हो आप सब्ट्रैक्शन कर लें। ये एक्सरसाइज अटेम्प्ट करने से आप जितने भी इस पर क्वेश्चन आएंगे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में वो आप आसानी से हल कर सकेंगे। तो आप खूब ट्राई कर लें। ये डियर स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स है ये फ्रैक्शंस की डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन के हवाले से हैं। आप बगौर पढ़ लें इसको, और जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत हो आप मल्टीप्लिकेशन कर लें, जहाँ पे डिवीज़न की ज़रूरत हो आप डिवीज़न कर लें। ये एक्सरसाइज हल करने से आपकी जो स्ट्रेंथ है फ्रैक्शंस की, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की, वो बढ़ जाएगी। तो आप लाजमी जो है इसको अटेम्प्ट कर लें। ये अक्सर जो है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में स्पेशली इंटीएस और ईटा में जो है ये इन्वॉल्व होते हैं, और ये हल करना आप लोगों के लिए इंतहाई लाजमी है। ये बड़ी मेहनत